मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में रक्षा युक्तियों की, रक्षा कवच की, मनोरक्षा अभियांत्रिकाओं की, जहां पर एक व्यक्ति कुसमायोजन से संबंधित मानसिक रोगों से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों को अपनाता है, तो उन अप्रत्यक्ष उपायों की, रक्षा युक्तियों की हम लोग बात कर रहे थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट रक्षा युक्ति की बात करते हैं। पहले हम लोग दमन, समन, हम लोग प्रक्षेपण और औचित्य स्थापन की बात कर चुके थे। आज की हम यहाँ पर अगली रक्षा युक्ति है हमारी। देखिए मित्रों, अगली रक्षा युक्ति हम लोग समझ रहे हैं, दैट इज 5th नंबर की तादात्मीकरण। तादात्मीकरण मित्रों, तादात्मीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। और तादात्मीकरण रक्षा युक्ति से सीधा सा अभिप्राय, जब व्यक्ति अपना स्वयं का परिचय, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिन एक बच्चे से, बालक से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो उस बालक ने जब अपने नाम का परिचय दिया, यानी अपना खुद का परिचय दिया, तो खुद का परिचय उसने कहा कि सर, मैंने उसका नाम पूछा था, वो कहने लगा सर आप टीना डाबी को जानते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, उन्होंने आईएएस टॉप किया था। अरे सर, उसके घर की दीवार और मेरे घर की दीवार एक ही है, हम दोनों साथ खेला करते थे, हम दोनों साथ घूमते थे, साथ पढ़ने जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे। तो उसने अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जोड़कर अपना परिचय दिया जिसे समाज में कोई प्रतिष्ठा या उच्च पद प्राप्त हो। मित्रों ध्यान रखना, जब व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के गुण अवगुणों के साथ तालमेल बिठा कर देता है, तादात्म्य स्थापित करके देता है, जिससे समाज में कोई उच्च पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसे तादात्मीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तादात्मीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो मित्रों, यहाँ पर तादात्मीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, तादात्मीकरण में हम ये समझते हैं, जब व्यक्ति अपना परिचय किसी प्रतिष्ठित या उच्च पद प्राप्त व्यक्ति के साथ, उच्च पद प्राप्त व्यक्ति के गुण अवगुणों के साथ तालमेल बिठाकर देता है, जिसे तालमेल बिठाकर देता है, जैसे एक बालक से उसका नाम या गांव पूछने पर, नाम या गांव का पता पूछने पर वह अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम के साथ तालमेल बिठाकर देता है,
तालमेल बिठाकर देता है। जैसे वह कहता है कि मेरा भाई जो जिसका नाम ये है, क्या आप इसे जानते हैं, जो आईएएस में उसने सेकंड रैंक कराया था, तो वो उसके अपने बड़े भाई जो कि आईएएस पद पर चयनित हुए, उनके नाम के साथ अपने गुण अवगुणों को जोड़कर अपना परिचय प्रस्तुत करना तादात्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? तादात्मीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है तादात्मीकरण। इसको रक्षा युक्ति, जब व्यक्ति अपने मानसिक तनाव से, मानसिक रोग से बचने के लिए जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा उसके पद के साथ अपना तालमेल बिठा लेता है और अपना परिचय प्रस्तुत करता है, उसे तादात्मीकरण रक्षा युक्ति का सहारा लेना कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे बात करें हम लोग, देखिए मित्रों, यहां पर आगे की चर्चा यहां पर करते हैं। नेक्स्ट अगली रक्षा युक्ति है 6 नंबर की, प्रतिगमन, रिग्रेशन जिसे कहते हैं आप, प्रतिगमन। प्रतिगमन इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना, ये कहलाता है प्रतिगमन। क्या कहलाता है? प्रतिगमन, पीछे की ओर लौटना। मित्रों, यहाँ पर प्रतिगमन से सीधा सा अभिप्राय लिया जाता है पीछे की ओर लौटना, यानी कि यहाँ पर जब व्यक्ति किसी वर्तमान तनाव, पीड़ा, मानसिक रोग का शिकार होता है, तो वह अपनी पुरानी बातों को याद कर, अपनी पिछली यादों में खोकर, अपने पूर्व के जीवन को, खुशनुमा जीवन को याद कर क्या करता है? मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है। उसे प्रतिगमन रक्षा युक्ति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर जब एक लड़की का विवाह होता है और जब वह पहली बार ससुराल पक्ष में जाती है, तो वह जब पहली बार ससुराल पक्ष से वापस अपने मायके में आती है, वापस अपने पीहर में आती है, तो वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि उसे वहाँ का परिवेश, जो उसने अपने जीवन के 20-25 साल गुजारे, वहाँ का खान पान, रहन सहन, पानी, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा शैली, वो उसकी रगों में बसती थी। वह उन्हें देख करके उसे रोना आ जाता है, स्वतः ही रोना आ जाता है। वह अपने बचपन की यादों में खो जाती है। इसे प्रतिगमन रक्षा युक्ति का सहारा लेना कहा जाता है। जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना प्रतिगमन रक्षा युक्ति कहलाता है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मित्रों, प्रतिगमन का सीधा सा अभिप्राय है जब व्यक्ति किसी वर्तमान स्थिति से पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो वह उससे बचने के लिए अपने बचपन की यादों में खोकर, अपनी पिछली बातों को याद कर प्रतिगमन रक्षा युक्ति का सहारा ले लेता है। किसका सहारा ले लेता है? प्रतिगमन रक्षा युक्ति का सहारा ले लेता है। देखिएगा, जब व्यक्ति वर्तमान किसी मानसिक रोग से, किसी मानसिक रोग, पीड़ा, तनाव आदि से बचने हेतु अपने बचपन की या पिछली बातों, यादों को याद कर प्रतिगमन
को याद कर प्रतिगमन रक्षा युक्ति का सहारा ले लेता है। प्रतिगमन रक्षा युक्ति का सहारा ले लेता है। क्लियर है मित्रों? देखिएगा यहां पर। उसके बाद जैसे हम लोग यहां पर बात करें, एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, ये इसका फेमस एग्जाम्पल हो सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, यहाँ पर इसका फेमस एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, इसी प्रकार एक लड़की का विवाह होने पर जब वह ससुराल पक्ष से पहली बार पीहर पक्ष आती है तो वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर प्रतिगमन करती है। क्या करती है मित्रों? प्रतिगमन करती है। तो बहुत ही सरल सी, बेहद सरल रक्षा युक्ति है। वास्तव में आप जितनी भी आपकी वर्तमान स्थितियों से आप परेशान हैं, चिंता हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आप याद करते हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद तो हर व्यक्ति को अपना बचपन ही याद आता है कि यार कहाँ फूट गए, कहाँ पर आ गए, कौन से मोड़ पर आ गए। उसे फिर अपना बचपन की हसीन बातें याद आने लगती हैं। तो मित्रों ये सच्चाई है, इसी का नाम प्रतिगमन रक्षा युक्ति कहलाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगली रक्षा युक्ति, रेग्रेशन की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी हम 7वें नंबर की विस्थापन रक्षा युक्ति की बात करेंगे। और विस्थापन रक्षा युक्ति को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये बहुत सरल सी रक्षा युक्ति है। विस्थापन यानी विस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना। भाई कैसे डिस्प्लेस करोगे? जब कई बार हम लोगों को गुस्सा आता है और हम अपना गुस्सा किसी बराबर वाले या अपने ऊपर वाले पर तो निकाल नहीं सकते, तो किस पर निकाला जाता है? छोटों पर निकाला जाता है। जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे शक्ति में कम हैं, जो हमसे कमज़ोर हैं, उस पर अपना गुस्सा विस्थापित कर देना डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन करना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से सीखते हैं मित्रों। एक बार मैंने अपनी क्लास में एक दिन एक बच्चे को डांट दिया। जैसे ही बच्चे को डांटा तो अब वो मुझे तो कुछ कह नहीं सकता था, क्लास में मुझे तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन वो सीधा गया और जाके उसने मेरी बाइक की हवा निकाल दी। इसको कहते हैं विस्थापन, यानी उसने अपने क्रोध और आक्रोश को मोटरसाइकिल की हवा निकालकर उसे विस्थापित कर लिया, यानी एक रक्षा युक्ति का सहारा ले लिया अपने तनाव को कम करने के लिए, अपनी चिंता को कम करने के लिए, अपने मानसिक रोग से उससे बचने के लिए उसने ये किया। कई बार क्या होता है, एक दिन एक माता पिता द्वारा अपने बच्चे को डांटने फटकारने पर वो बच्चा सीधा बगीचे में गया जो घर के पीछे लगा था। उस बगीचे में जाकर के उसने अब छोटे पौधों को और फूलों को अपने पैरों तले कुचल दिया। इट मीन्स वह अपने माता पिता को तो जवाब दे नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने सीधा अपने क्रोध और आक्रोश को उसने उन फूलों पर और छोटे छोटे पौधों पर विस्थापित कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रक्षा युक्ति कहलाती है। तो बहुत सरल है। जब व्यक्ति अपने मानसिक रोग से बचने हेतु अपने आक्रोश या क्रोध को आक्रोश व क्रोध को किसी ऐसे व्यक्ति
किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर विस्थापित करता है जो विस्थापित करता है जो या तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, जो या तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या जिससे आक्रमण की कोई उम्मीद ना हो, जिससे आक्रमण की कोई उम्मीद नहीं हो। विस्थापन रक्षा युक्ति कहलाती है। क्लियर है? जैसे एक बालक को माता पिता द्वारा डांटने फटकारने पर एक बालक को माता पिता द्वारा डांटने फटकारने पर बालक बगीचे के पौधों एवं फूलों को पैरों तले कुचल देता है। विस्थापन रक्षा युक्ति का सहारा लेना कहलाता है। बहुत सिंपल मित्रों, यहाँ पर विस्थापन डिस्प्लेस कर देना, किसको? अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को, अपने आवेश को किस पर? किसी कमजोर वस्तु पर, किसी कमजोर व्यक्ति पर। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को स्कूल में अध्यापक द्वारा डांटने फटकारने पर वे बच्चे क्या करते हैं? सीधे घर जाते हैं और अपने से छोटे भाई बहनों को जाकर के कूट देते हैं, मार लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर पर तो बस चलता नहीं है। तो वे अपने आक्रोश और क्रोध को किसी अपने से छोटे और शक्तिहीन बालक या वस्तु पर विस्थापित करना विस्थापन रक्षा युक्ति है। क्या है मित्रों? विस्थापन रक्षा युक्ति कहलाती है। तो ये विस्थापन रक्षा युक्ति, डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही सरल सी रक्षा युक्ति है, बहुत ही आसान रक्षा युक्ति है और बिल्कुल सीखने योग्य है। अगली रक्षा युक्ति की बात करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है, अक्सर पूछी जाती है। नंबर 8, जिसे हम कहते हैं मित्रों मार्गान्तीकरण। मार्गान्तीकरण, इसको शुद्धिकरण भी कहा जाता है, और इसको शोधन भी कहा जाता है। इसको मार्गान्तीकरण, शुद्धिकरण या शोधन भी कहा जाता है, रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है मार्ग अंतरण, यानी दूसरा मार्ग, यानी इसका अर्थ है दूसरा मार्ग या दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका, दूसरी विधि, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं। जब इसका सीधा सा अभिप्राय है जब कोई व्यक्ति असामाजिक प्रवृत्तियों में संलग्न होता है,
किसमें, असामाजिक प्रवृत्तियों में संलग्न हो, तो ऐसी स्थिति में उसे सामाजिक प्रवृत्तियों में संलग्न करना, यानी असामाजिकता से सामाजिकता उसमें भर देना, ये उसका मार्ग बदल देना। अरे सीधी सी बात है, एक दिन मैंने देखा एक बच्चा, एक बालक अपनी क्लास के दूसरे साथी बालकों को मार रहा था, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, मारपीट कर रहा था। मैंने देखा यार बालक कितना बहादुर है, कितना साहसी है, कितना हिम्मत वाला है। तो मैंने उसकी बहादुरी, उसके साहस, उसकी ताकत को सामाजिक प्रवृत्ति में लगाने हेतु उस बालक को प्रेरित किया। अरे बावले कि तू यहाँ पर बालकों को मारने में अपनी ताकत को वेस्ट कर रहा है, फिजूल लगा रहा है। तू तो बहुत अच्छा पहलवान बन सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, बहुत अच्छा धावक बन सकता है, तेरे में इतनी ताकत है, तू इतना निडर है, तू इतना बहादुर है। तो मैंने उसकी असामाजिक प्रवृत्ति जन्य बालकों को, संगी साथियों को मारने की उस असामाजिक प्रवृत्ति को खिलाड़ी बनने हेतु प्रेरित कर दिया, पहलवान बनने हेतु प्रेरित कर दिया। ये क्या है, उसका मार्ग ही बदल दिया, उसका रास्ता ही बदल दिया। उसको कहते हैं मार्गांतीकरण करना। बहुत ही सरल है मित्रों, बहुत ही आसान है मार्गांतीकरण, यानी उसके मार्ग में शुद्धिकरण करना, उसके मार्ग को शोधित कर देना, बदल देना, परिशोधित कर देना। बहुत ही सिंपल भाषा में हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, यानी कि इसको सीधा सा एक लाइन में कहें, असामाजिक प्रवृत्तियों को, असामाजिक प्रवृत्तियों को असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में, सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित करना, परिवर्तित या शोधित करना। क्लियर है? जैसे एक बालक द्वारा अपने कक्षा साथी को, अपने कक्षा साथी को मारने पीटने पर, मारने पीटने पर, मारने पीटने पर उसे खिलाड़ी, पहलवान, खिलाड़ी पहलवान या मुक्केबाज, मुक्केबाज बनने हेतु, बनने हेतु, बनने हेतु प्रेरित कर, बनने हेतु प्रेरित कर सामाजिक, बनने हेतु प्रेरित कर सामाजिक प्रवृत्तियों में, सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना। यानी वो बालक जो दूसरे बच्चों को मार पीटने में, झगड़ा करने में, लड़ाई करने में अपनी शक्ति को वेस्ट कर रहा था, अपनी शक्ति को बेवजह खर्च कर रहा था, अपनी बहादुरी और निडरता जैसे गुण को व्यर्थ गंवा रहा था, उस बालक की उस बहादुरी, निडरता और शक्ति को सामाजिक प्रवृत्ति में लगा देना, यानी उसे खिलाड़ी, पहलवान और मुक्केबाज बनने के लिए प्रेरित कर देना, ये उसके मार्ग बदलना हुआ, यानी उसका मार्गांतीकरण हो गया, उसका आपने रास्ता ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया? रास्ता ही चेंज कर दिया। जैसे कभी कभी आप
बच्चे को वहाँ पर कुछ शैक्षणिक खेल भी खिला सकते हैं। जो बालक कुछ बेवजह बेकार के व्यर्थ खेल खेल रहा है तो उस बालक को उसके जैसे ही अच्छे खेलों जो कि शैक्षणिक गेम है, एजुकेशनल गेम्स हैं, उसकी तरफ प्रवृत्त कर उसे उसकी असामाजिकता को सामाजिकता में बदल देना मार्गांतरीकरण शोधन कहलाता है, शुद्धिकरण कहलाता है। क्लियर हो गया मित्रों। अगली रक्षा युक्ति हम लोग बात करते हैं रिएक्शन, यानी हम प्रतिक्रिया निर्माण। विपरीत रचना, विपरीत रचना, विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण करना, विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण करना। सीधा सा अर्थ है विपरीत रचना। यहां पर नाम से ही समझ में आ रहा है विपरीत, उल्टी रचना रचना, उल्टा पाठ पढ़ाना, यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ और, मन में कुछ और दिखावा कुछ और। इसको कहते हैं हम लोग एंटी रिएक्शन, एंटी रिप्लाई देना। तो विपरीत रचना बनाना सीधी सी बात है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए, हम देखते हैं कि एक बार एक सौतेली माँ अपनी सौतेली पुत्री को, एक सौतेली माँ अपनी सौतेली पुत्री के साथ समाज को दिखाने के लिए तो कहती है कि मैं मेरी बच्ची के लिए मैंने ये किया वो किया, मैं इसको ही इतना चाहती हूँ, मैं इसके लिए ये करती हूँ वो करती हूँ, और अंदर घृणा का भाव रखती है और ये कब मरेगी, उसको गालियाँ निकालती है मन ही मन। तो बाहर कुछ और, समाज के समक्ष दिखाने के लिए कुछ और। कई बार क्या होता है, हमने देखा है आजकल इस समय वर्तमान युग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे परिवारों को हम देखते हैं कि जिनके घर में बुढ़े दादाजी या दादी माँ होती है, तो बुढ़े दादाजी दादी माँ जब घर में रिश्तेदार और रिलेटिव्स आते हैं तो वो दादी माँ और दादाजी के चारपाई के चारों तरफ बैठ जाते हैं घर वाले सारे, जैसे उसकी बहुत सेवा कर रहे हों। और उसके बाद रिश्तेदारों के जाने के बाद वो कहते हैं, आजकल के बच्चों को भी कहते सुना गया है, अरे पढ़ा रहे चुपचाप, कितनी प्यास लगती है इसको। क्या है ये? दिखावा, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। वृद्ध व्यक्ति के प्रति समाज के समक्ष सम्मान का प्रदर्शन करना। क्या है ये? ये विपरीत रचना बनाना है। ये क्या है? विपरीत रचना बनाना है। बगुला भगत, बगुला भगत होता है। बगुला आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे या किसी सरोवर या तालाब के किनारे वो एक टांग से खड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर, एक टांग से खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये ईश्वर की आराधना में लीन हो, ईश्वर की भक्ति में लीन हो, इसीलिए उसके नाम के आगे भगत लग गया, बगुला भगत। यानी भाई बहुत भक्ति कर रहा है। और ध्यान कहाँ होता है? ध्यान कहाँ होता है? मछली पर, कब आएगी और कब वो अपनी चोंच से उसे उठा के खा जाएगा, निगल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? दिखाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए तो भक्ति, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि, लेकिन अंदर घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, कटुता का भाव, वैमनस्यता का भाव, स्वार्थता का भाव छिपा होता है। उसे विपरीत रचना बनाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विपरीत रचना बनाना, रिएक्ट करना। इसी प्रकार एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल, मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो राम राम भज रहा है, ईश्वर का नाम, ईश्वर की आराधना कर रहा है, और अंदर बस मन ही मन सोच रहा है कि कब मौका मिले और कब चाकू घुसेड़ूं। तो क्या है ये विपरीत रचना बनाना है। क्या है मित्रों? विपरीत रचना बनाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सीखते हैं। क्लियर है? तो यहां पर विपरीत रचना बनाना, सिंपल सी बात, समाज के समक्ष, समाज के सामने, के सामने, के सामने दिखावटी, दिखावटी या बनावटी, दिखावटी या बनावटी
व्यवहार प्रदर्शित करना, व्यवहार प्रदर्शित करना, दिखावटी या बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करना। किसके सामने? समाज के सामने। दिखावटी व्यवहार, बनावटी व्यवहार प्रस्तुत करना। अंदर मन में घृणा ईर्ष्या का भाव रखना, जबकि मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, स्वार्थता का भाव रखना। जैसे वृद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। वैसे गाली निकालते हैं लेकिन सामने सम्मान प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट और एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा, मुख में राम बगल में छुरी। उसके अलावा हम बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल सौतेली माँ का ले सकते हैं। सौतेली माँ द्वारा अपनी सौतेली पुत्री के प्रति प्रेम, सहयोग, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। बगुला भगत आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण में सीख सकते हैं। विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ये तो था विपरीत रचना की बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथक्करण रक्षा युक्ति की। पृथक्करण, सेपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं। पृथक्करण बहुत ही सिंपल सी बात है। जिस वर्तमान स्थिति से व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वह हमेशा के लिए उससे अपने आप को अलग कर लेता है, जुदा कर लेता है। पृथक्करण रक्षा युक्ति कहलाती है। अपने आप को सेपरेट, उससे अलगाव, दूर हो जाता है। जैसे एक बार एक बच्चा था, उसको उसके मित्र मंडली के जो लोग थे, दोस्त लोग थे, उसको रोज चढ़ाते थे, परेशान करते थे। तो एक दिन उसने एक निर्णय लिया और अपने आप को हमेशा के लिए उस मित्र मंडली से ही अलग कर लिया। क्यों कर लिया? उस रोज के उस वर्तमान तनाव से बचने के लिए। क्लियर हो गया? तो उसे पृथक्करण कहते हैं। जब व्यक्ति अपने तनाव से बचने के लिए जब व्यक्ति अपने तनाव से बचने के लिए उससे
हमेशा के लिए पृथक या दूर हो जाता है, पृथक या दूर हो जाता है। पृथक्करण कहलाता है। जैसे एक बालक को उसकी मित्र मंडली द्वारा बार बार परेशान या चिढ़ाने पर वह हमेशा के लिए अपनी मित्र मंडली से पृथक हो जाता है। पृथक्करण रक्षा युक्ति है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में क्या है? पृथक्करण रक्षा युक्ति है। कौन सी रक्षा युक्ति है मित्रों? पृथक्करण रक्षा युक्ति कहलाती है। तो ये है पृथक्करण रक्षा युक्ति की विशेष बात। तो मित्रों यहाँ तक हमने अप्रत्यक्ष उन उपायों की चर्चा की जो व्यक्ति को मानसिक रोगों से बचने के लिए यहाँ पर ये तनाव मुक्त करते हैं। व्यक्ति को मानसिक रोगों से बचने के लिए व्यक्ति इन उपायों का सहारा लेता है, इनका यूज़ करता है। तो ज़्यादा बार, बहुत बार ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम में, इवन ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम में यहाँ से इन अप्रत्यक्ष रक्षात्मक उपायों से, इन रक्षा युक्तियों से सदैव प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए मित्रों इनको एक एक रक्षा युक्ति को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण यूनिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की रक्षा युक्तियों की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।